नमस्कार, न्यूज फ्रंट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 2024 में चुनावी महादंगल होना, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में गदर मचा हुआ है। कथित तौर पर बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के दो फाड़ कर दिए हैं और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया और साथ ही साथ 8 अन्य विधायकों को मंत्री बना दिया गया है। और ये इत्तेफाक है कि चंद रोज पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अंदर ही कहा था कि एनसीपी को करप्ट पार्टी बताया था और तकरीबन पूरा कैलकुलेशन बताते हुए तकरीबन 60 से 70 हजार करोड़ का घोटाले का जिक्र उन्होंने किया था। और उसके बाद अब ये घटनाक्रम हुआ है और जब ये घटनाक्रम हुआ है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर अब पवार बनाम पवार की टसल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दो जलसे थे, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में कौन कमजोर होगा कौन मजबूत होगा वो मेरी चर्चा का विषय नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है और वो शरद पवार की है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करप्ट है तो फिर आखिर वो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में क्यों है। इस पूरी राम कहानी में एक दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी महाराष्ट्र में मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद रोज पहले महाराष्ट्र की सरजमीन से कहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। कौन सी मजबूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पूरे मंजर को बैठ के मूक दर्शक बनकर देख रहा है, क्योंकि ये सवाल आज नहीं तो कल उठेंगे कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहे थे तो रिएक्ट क्यों नहीं किया गया था। और चूंकि शरद पवार खाटी राजनेता है, अनुभवी है और उनका अतीत भी कहीं ना कहीं बगावत से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उम्र के वो उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हौसला उनका अपनी जगह आज भी कायम है। लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसका जवाब दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं मोटे तौर पर कहा जाता है, ये बताया जाता है कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लेवल पर लिए जाते हैं। चूंकि घटना महाराष्ट्र की है, चंद रोज पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को करप्ट बता रहे थे, भ्रष्टाचारी बता रहे थे और उसके बाद उस पार्टी को एक तरह से उसके धड़े को सरकार में शामिल कर दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि बीजेपी के तो तमाम जो अन्य लोग हैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और आप जानते हैं कि कहने के हालात भी नहीं है देश की, बल्कि कथित तौर पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी मजबूत पार्टी और नरेंद्र मोदी सरीखे करिश्माई व्यक्तित्व के लिए इस तरह की राजनीति की आखिर जरूरत क्या है। तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी के अंदर कमजोरियां हैं या बीजेपी का आत्मविश्वास गड़बड़ा गया है, क्योंकि 2 हार विधानसभा चुनावों में बीजेपी को परेशान कर रही है। पहले हिमाचल प्रदेश की और उसके बाद हालिया विधानसभा चुनाव कर्नाटक में हुआ था, वहां पर जबरदस्त हार बीजेपी को देखनी पड़ी है। तो क्या इन 2 हार के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास गड़बड़ा गया है? और इस आत्मविश्वास के दरअसल पीछे एक और शख्स है, उसका नाम है राहुल गांधी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, डिस्क्वालिफाइड एमपी हैं। दरअसल उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो पॉलिटिकल नैरेटिव था जिस पर एक तरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का एकाधिकार था, वो डे बाई डे बदलता नजर आ रहा है। और उसके बाद जो कल तक एक बिल्कुल वॉकओवर की स्थिति थी नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में, वो हालात अब है नहीं है। यही वजह है कि घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और हो सकता है कुछ आने वाले समूह में इस तरह की और चीज देखनी पड़े। आज महाराष्ट्र में हो सकता है बिहार में कुछ छेड़छाड़ की जाए या अन्य राज्य में की जाए, और कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के अंदर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाए और संभव है कि टूट भी जाए, तो कुछ भी हो सकता है। असल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका एक नया अवतार साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनकी जो छवि पुरानी थी वो बदल चुकी है, वो खुद कह चुके हैं वो राहुल गांधी को मार चुके हैं। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए सब आपके सामने है। लोकसभा से वो डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं और एक मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है और उसके बाद जो था उनके लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। बावजूद उसके राहुल गांधी से बीजेपी को खतरा कम नहीं हुआ। वो साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी में निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस एनसीपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्ट पार्टी कहा था, उसको अपने पार्टी सरकार के अंदर शामिल करना इस बात का द्योतक है। और साथ इस तरह के निर्णय से ये साफ तौर पर झलक रहा है कि बीजेपी अंदर से कमजोर, बीजेपी को अपनी कमजोरी नजर आ रही है और 2024 का जो चुनाव है वो मुश्किल नजर आने लगा है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो खत्म हो गया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन यह भी सच है कि हर ब्रांड की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो धीमे धीमे उसकी एक्सपायरी डेट की तरफ वो बढ़ता है। तो वो नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकता है। और चूंकि नरेंद्र मोदी
कि ब्रांड का मतलब यह था कि चुनावी जीत और वोट बटोरू मशीन के तौर पर उन्होंने अपने आप को साबित किया था। और इस सदी में उनसे ज्यादा एक कह सकते हैं कि चुनावी सफलता के लिहाज से किसी दूसरे के नाम में किसी खाते में दर्ज नहीं है। कोई 38 से 39 विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी जीत हासिल करने में उनके नेतृत्व में उनके काल में सफल रही है। लेकिन अब उनके रहते कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गई है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि बिहार में सरकार जो गठबंधन थी वो चली गई है। तो लेकिन जनता की जो अदालत है वहां से फैसला अब गैर भाजपा दलों खास तौर पर कांग्रेस के पक्ष में भी आने लगा कि दो चुनाव जो कर्नाटक हिमाचल प्रदेश के वो इसकी तस्दीक करते हैं। दरअसल यही बीजेपी की परेशानी है, क्योंकि 2024 इन हालात में उनके लिए जरा भी आसान नहीं है। और महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र आप जानते हैं कि सरकार भले ही बन गई है शिवसेना को तोड़ के, लेकिन उसकी जो जनता के अंदर जो है वो सभी बहुत अच्छी नहीं है। और जनता में एक नाराजगी और एक सहानुभूति शिवसेना के पक्ष में रही है। और अब एनसीपी में तोड़फोड़ की गई है, तो जाहिर सी बात है कि सहानुभूति अगर फैक्टर चलेगा तो वो शरद पवार के साथ भी जा सकता है। और नए अभी पद दिए गए हैं उसमें भी कांग्रेस पृष्ठभूमि की, चाहे वो पंजाब हो, सुनील जाखड़ को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और उससे पहले आप जानते हैं कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। और साथ ही साथ जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वो भी पूर्व में कांग्रेस में हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं चीजें साफ तौर पर एक इशारा कर रही है कि बीजेपी के स्तर पर बीजेपी के पास नेतृत्व का या क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है। सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और वो जो ब्रांड मोदी है वो भी कहीं ना कहीं फेड या कह सकते उसकी चमक जो है फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि इस तरह की जो है तोड़फोड़ की ये ऐसा माना जा सकता है कि इसी के चलते तोड़फोड़ की जा रही, ताकि वोट जहां एक तरफ नुकसान हो दूसरा इस तरह से बढ़ जाए। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखा था और उसका ऐलान किया था। और उस दिशा में नैतिकता को ताक पर रखकर सत्ता के दम पर सरकारें गिराई भी। वजह यह है कि जब जनता की अदालत ने सीधे तौर पर नकार दिया तो तोड़फोड़ करके सरकारें बनाई गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक का उदाहरण है। उसके अलावा राज्यपाल के सारे 2 या 3 सरकारें और भी अस्थिर की गई थी या सरकारें बनाई गई थी। तो ये पहले भी होता रहा, लेकिन उसके तौर तरीके बदल गए हैं। नैतिक सवाल राजनीति में ऐसा लगता है कि उसके मायने बचे नहीं है। एक समय ऐसा लगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कांग्रेस मुक्त राजनीतिक तौर पर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, सत्ता के लिहाज से, सरकारों के लिहाज से। लेकिन वो सिलसिला उसमें ब्रेक लग गया है। अब सिलसिला दूसरा साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है कि दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो गया है। उसके अलावा बीजेपी जो है कांग्रेस युक्त हो गई है या भ्रष्टाचारी युक्त बीजेपी पार्टी हो गई है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जिस यूएसपी का जिक्र है, जिस यूएसपी के दम पर लोगों ने भरोसा जताया है, तो क्या जनता उसका रिएक्ट नहीं करेगी? एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी के एक धड़े की सरकार के अंदर उनको शामिल किया गया, दूसरी तरफ जिस शिवसेना को तोड़कर धड़े को लाया गया था एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, वहां वो हलचल और बेचैनी है। वजह ये कि अगर इनको लाया है तो उनका क्या होगा, और वो रहेंगे तो वो कितनी ताकत उनके हाथ में रहेगी। तो सवाल अब विश्वसनीयता का भी खड़ा होता है, उससे भी बीजेपी को गुजरना होगा। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो तोड़फोड़ के रहे हैं। उसके साथ ही साथ अब ये विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल एक ऐसे व्यक्ति ने खड़ा किया है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करप्ट है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो शामिल क्यों है।